हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया और कोशिश की है कि यहां पर जो भी बंदा हमसे आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को ना तो पढ़े ना ही रटे बल्कि सीख कर जा सके। समय को बिना बर्बाद किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते। देखो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। आज जो हमें सीखना है उसे सीखने से पहले हमें थोड़ा ना पिछली क्लासों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। पिछले क्लासेस में मैंने क्लास 12 में हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर वाला। इस चैप्टर में मैंने आपको अब तक फिनॉल पढ़ाई, ईथर पढ़ाया, अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, अल्कोहल की पहचान, वर्गीकरण, नाम बनाना, ये सब पढ़ाया। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनके लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर एक बार सारे ना सही अल्कोहल की पहचान वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज मिल सके अल्कोहल होती क्या है। ठीक है, उसके बाद यहां आना, फिर मैंने आपको अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां सिखाई थी, वो वाला वीडियो भी आप देखना। अब उसके बाद बारी आती है हमारे सिलेबस में अल्कोहल है कौन कौन से। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखो अल्कोहल क्या होते हैं। आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, आर समूह आप जानते हो, CH3 C2H5 C3H7 C4H9, जो चाहो वो लगाओ, यही तो हमारे अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल। अब मैं R की जगह CH3 लगाऊं तो CH3OH, C2H5 लगाऊं C2H5OH, C3H7 लगाऊं C3H7OH, C4H9 लगाऊं C4H9OH, C5H11 लगाऊं तो C5H11OH। ये सारे के ही सारे हैं क्या बेटा, अल्कोहल। और कौन से अल्कोहल है ये, प्राइमरी, क्योंकि मैंने बताया है हमारे सिलेबस में केवल प्राइमरी अल्कोहल है जिसे हम PA के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। और मैंने इनके बीच में अंतर करने का भी वीडियो आपको सिखाया है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसे ही पढ़ सकते हो। और जो सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें केवल पढ़ना है प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। अब प्राइमरी अल्कोहल में भी मैंने अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि सिखाई है, लेकिन हमें सारी विधियों के सारी अल्कोहल का नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो अल्कोहल है जिसे हम जानते हैं, एक आपका है मेथिल अल्कोहल जिसे मेथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, और एक आपका है एथिल अल्कोहल, इसको एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन दो के बारे में पढ़ना है। फटाफट से अब मैं आज की वीडियो में आपको एथिल अल्कोहल के बारे में स्टार्ट करते हैं, मेथिल अल्कोहल को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एथिल अल्कोहल के ऊपर, और आज हम केवल एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधियां सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे, औद्योगिक निर्माण की विधियां। तो फटाफट से बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ जरा। तो बेटा हम क्या पढ़ना है, एथिल अल्कोहल, और इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, औद्योगिक निर्माण की विधियां। अच्छा, औद्योगिक निर्माण जो होता है ना, मतलब बड़े पैमाने पर चीजों को बनाना। याद रखना ये दो प्रकार से बनाई जाती है, या आप कह लो इसका औद्योगिक निर्माण दो प्रकार से होता है। देखो मैं आपको समझाऊंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला टाइप जो इसका है वो है शीरे द्वारा, शीरे द्वारा। ठीक है, शीरे द्वारा। देखो क्या करते हैं ना, शीरा क्या होता है, देखो जब गन्ना होता है, गन्ने से क्या करा, गन्ने से जब रस अलग करते हैं, गन्ने से रस को अलग करने के बाद, रस से शुगर को अलग करने के बाद एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है जिसे शीरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले गन्ने से क्या करा, गन्ने से रस निकाला, गन्ने से रस निकालने के बाद उसको जो रस होता है उस रस में दो प्रकार की चीजें, रस से हमने चीनी को, शुगर को अलग करा, शुगर अलग करने के बाद जो एक गाढ़ा चिपचिपा भूरे रंग का पदार्थ बचता है जिसे कहते हैं शीरा। शीरे में भी लगभग ना 30% चीनी पाई जाती है, शीरे में लगभग 30% चीनी पाई जाती है। अब इससे एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें लिखता हूं, फिर मैं उसके ऊपर आपको समझाता हूं।
देखो सिंपल सी है, क्या करना है, शीरे द्वारा। शीरे के बारे में आपको इतनी बातें पता होगी जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाई, पीछे बताई। गन्ने के रस से रस को अलग करके गन्ने से रस को अलग करके उससे चीनी को अलग करने के बाद एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है जिसे शीरा कहते हैं। इसमें 30% चीनी पाई जाती है। इससे एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में होता है। इससे एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में होता है। देखो जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करा, गन्ने लिए, गन्ने से रस तो निकलता हुआ आपने देखा होगा ना, गन्ने से रस को निकाल लिया। रस को अलग करने के बाद रस में दो प्रकार की चीजें, रस से हमने जितनी शुगर थी, रस से शुगर बनाई, चीनी जो हम यूज करते हैं। रस से चीनी बनाने के बाद एक गाढ़ा चिपचिपा भूरे रंग का द्रव प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे शीरा कहते हैं। और शीरे में भी 30% क्या पाई जाती है, चीनी पाई जाती है। शीरे में 30% चीनी पाई जाती है। अब इसी शीरे से हमें किसका निर्माण करना है, एथिल अल्कोहल का। और इससे एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में होता है। 3 पद। सबसे पहला पद तनुकरण। तनुकरण देखो क्या करते हैं इसमें, तनुकरण में क्या करते हैं, एक बड़ा सा हमने टैंक लिया, क्या लिया, टैंक, बहुत बड़ा सा टैंक लिया, ठीक है। बहुत बड़े बड़े से टैंक होते हैं, जैसे कि एक रूम है आपको जहां बैठे हो, समझ लो एक वो पूरा रूम क्या है, एक टैंक है। हमने क्या करा, उस टैंक में जितना शीरा था हमारे पास, जितना शीरा था वो सारा का सारा भर दिया। क्या भर दिया हमने इसमें, शीरा। अब हमने क्या करा, इस शीरे के विलयन में, इस शीरे के विलयन में हमने जल मिलाना स्टार्ट करा। और इसकी सांद्रता कितनी है, 30%। पहले इसकी सांद्रता है कितनी, 30%। अब हमने क्या करा, इस शीरे के विलयन में जल मिलाना स्टार्ट करा। क्या मिलाया, जल। और ये जल हम तब तक मिलाते रहेंगे जब तक शीरे के विलयन में चीनी की सांद्रता 10% न रह जाए। कितनी रह जाए, चीनी की सांद्रता 10% न रह जाए। 30% है और बाद में उसे हमें कितना करना है, 10%। मतलब इतना जल मिलाना है, उसे तब तक पतला करेंगे जल मिलाकर जब तक कि उसकी सांद्रता 10% न रह जाए। ठीक है, तो इस स्टेप के बारे में समझ लिया। अब इसे लिखोगे कैसे तनुकरण में, तो देखो इतना सा करना, ठीक है, इतनी लाइन लिखना। क्या करना है, शीरे को एक टैंक में भरकर इतना जल मिलाते हैं कि उसकी सांद्रता 10% रह जाए। और आपको पता है शीरे में 30% चीनी है, तो उसकी की जगह चीनी लिख लो। अगर आपको ज्यादा बेटर चाहिए तो उसकी की चीनी की सांद्रता 10% रह जाए। अभी जो 30% थी वो कितनी रह जाए, 10% रह जाए। इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या करते हैं, इतना होने के बाद इसमें मिलाते हैं अम्ल तथा अमोनियम लवण। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसी विलयन में इसी विलयन में हमने अम्ल मिला दिया। अम्ल कौन सा, H2SO4। और इसी विलयन में हमने मिला दिए अमोनियम लवण। अमोनियम लवण और अमोनियम लवण जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, जैसे कि NH अमोनियम सल्फेट होता है ये, और अमोनियम फास्फेट होता है ये। ठीक है, 2 लवण, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, इन 2 लवणों को क्या करा, मिला दिया। ये दोनों में से कोई सा एक मिला दो। ठीक है, और क्या मिलाया, अम्ल। तो क्या होगा, जैसे ही इसमें अम्ल मिलाएंगे, H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 हानिकारक होता है, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न होने वाले होंगे उनको क्या करेगा, उनको नष्ट करेगा, उनको नष्ट करेगा। और अमोनियम लवण क्या करेंगे, अमोनियम लवण अभी जब हम आगे ईस्ट मिलाएंगे इसमें, ईस्ट, तो ये क्या करेंगे, ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ईस्ट में भाई एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये ईस्ट के लिए क्या करते हैं, भोजन का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं अभी समझो।
देखो बेटा, ठीक है, जो मैंने अभी बात आपको यहां पर समझाई, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने शीरे के तनु विलयन में क्या मिलाया, H2SO4 मिलाया, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को उत्पन्न नहीं होने देगा, तो आगे लिख देंगे जिससे हानिकारक जीवाणु उत्पन्न ना हो। और अमोनियम लवण मिलाते हैं जो ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करते हैं। अमोनियम लवण जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट। ठीक है, बोर्ड पर बेटा और स्पेस नहीं है, तो पहले अगर आप लिख रहे हो तो इतनी बातें लिख लो, फिर मैं आपको इसे मिटाकर आगे की ओर और समझाता हूं इसमें क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो अब इतना करने के बाद अभी तक हमने क्या करा, सबसे पहले हमने शीरा बनाया, शीरे से हमने क्या करा, शीरे का तनुकरण करा, फिर उसमें क्या करा हमने अम्ल मिलाया और अमोनियम लवण मिलाया। अब सबसे लास्ट काम, जो तीसरा काम होता है, तो उस काम में हमें क्या करना है, हमें मिलाना है ईस्ट। ईस्ट मिलाना, ईस्ट के बारे में आप सब जानते होंगे, क्या करता है, किसी भी चीजों को, जैसे कि ब्रेड बन वगैरह बनते हैं, इसमें ईस्ट मिलाया जाता है जो कि उन्हें फूलने में मदद करता है। और ईस्ट के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो क्रियाओं को क्या करते हैं, क्रियाओं को पूरा होने में मदद करते हैं। ठीक है, अब एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक, जो जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे रिएक्शनों में उत्प्रेरक होते हैं, वैसे ही जीवों के शरीर में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वही तो जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, तो उनके साथ जितनी भी क्रियाओं में मदद करते हैं वो कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। और एंजाइम जो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाओं में जीवों के शरीर में होने वाले परिवर्तन में क्रिया में मदद करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। देखो अब हमें तीसरा काम करना है ईस्ट मिलाना। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइनली इसमें लिया ईस्ट और ईस्ट को इसमें मिला दिया। अब जैसे ही ईस्ट इसमें जाएगा तो ईस्ट के लिए ये भोजन का कार्य करेंगे, तो ईस्ट इसे खाकर अपने कार्य को पूरा करने लगेगा। और ईस्ट के अंदर जो भी एंजाइम पाए जाएंगे वो एंजाइम क्या करेंगे, वो एंजाइम अच्छा, ईस्ट मिलाने के बाद इसका टेम्परेचर जो है ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं और इसे 2 से 3 दिन तक छोड़ देते हैं, 2 से 3 दिन तक छोड़ देते हैं। अब जब 2 से 3 दिन बाद आप इसे आकर देखोगे तो ये क्या करेगा, ईस्ट मिलाने के बाद जो भी ईस्ट में उपस्थित एंजाइम है वो भाई अपने शीरे में उपस्थित जो भी शुगर है उस शुगर का परिवर्तन किसमें कर देंगे, एथिल अल्कोहल में। कैसे होगा, पहले आप ईस्ट के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। बेटा देखो क्या करते हैं, शीरे के तनु विलयन में ईस्ट मिलाकर टैंक का ताप कितना करना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। ईस्ट में उपस्थित एंजाइम शुगर को एथिल अल्कोहल में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, और याद रखना इसे कितने दिन के लिए छोड़ते हैं, मिनिमम 2 से 3 दिन तक छोड़ देते हैं। और टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड करना जो कि बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे अंधेरे स्थानों पर रखकर छोड़ दिया जाता है जिससे शराब बन जाती है। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल जो होती है वो आपकी पीने वाली शराब होती है, जिसे पीने वाली शराब के नाम से भी जानते हैं। अब देखो क्या करना है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C12H22O11। ठीक है, शुगर के साथ हमने शुगर को तनु करने के लिए मिलाया क्या है, जल, तो H2O। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले शुगर और जल, ईस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है इन्वर्टोज एंजाइम। ये क्या करेगा, ये चीनी का, जो कि चीनी है जिसे सुक्रोज के नाम से जानते हैं, चीनी का जल अपघटन करेगा, इन्वर्टोज एंजाइम। तो क्या होगा, जब भी चीनी का जल अपघटन होता है तो 2 मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। ठीक है, C6H12O6। एक अणु बनता है आपका ग्लूकोज और एक अणु बनता है आपका फ्रक्टोज। एक अणु बनता है ग्लूकोज और एक अणु बनता है फ्रक्टोज। अब इसमें जो ग्लूकोज अगर आप देखना चाहते हो कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो देखो कार्बन 12 है, 6 और 6 12, हाइड्रोजन 22 और 2 24, 12 और 12 24, ऑक्सीजन 11 और 1 12, 6 और 6 12। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब इसके बाद जो ग्लूकोज बना है C6H12O6, ठीक है, इसका क्या होगा, ईस्ट के अंदर ही एक एंजाइम और होता है जिसे कहते हैं जाइमेज एंजाइम। अब ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को बदलेगा, किसमें बदलेगा, एथिल अल्कोहल में। कैसे बदलेगा, देखो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलेगा, तो यहां से क्या होगा एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और साथ में
कार्बनिक क्रियाओं में एक चीज निकलती है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि मानव भी रिलीज करते हैं, सभी जीव जंतु इस गैस को रिलीज करते हैं। अब देखो क्या हुआ यहां पर, ऑक्सीजन कार्बन कितने 6, तो आप क्या करो, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो पहले यहां ऑक्सीजन को करो 2 अणु इसके। अब देखो 2 दूनी 4 कार्बन है इधर और 2 ये 6, तो इधर 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 है, 5 दूनी 10 और 2 12, ऑक्सीजन 6 है, 2 दूनी 4 और 2 इसमें 6। अब ये आपका क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। देखो अब ये एथिल अल्कोहल बन गया। इसे बनने के बाद में ये जो पूरा विलयन है इसमें केवल 8 से 10% एथिल अल्कोहल होती है, 8 से 10%, जिसे पूरे विलयन को कहते हैं वॉश। क्या कहते हैं, वॉश। तो इसके नीचे लिखना, इसमें 8 से 10% एथिल अल्कोहल होती है जिसे वॉश कहते हैं। इसका त्रिभाजी आसवन कराने पर रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसे हिंदी में कहते हैं परिशोधित स्पिरिट, प्राप्त होती है, जिसमें 95.5% एथिल अल्कोहल तथा 4.5% जल होता है। इतनी बात नीचे लिख लेना, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आप लिख रहे हो या सुन रहे हो तो इसे याद रखना। क्या करना है, यहां से जो एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ उसमें 8 से 10%, टोटल विलयन में 8 से 10% एथिल अल्कोहल होती है। अब भाई एथिल अल्कोहल बनाना तो इसे अलग भी तो करेंगे, तो इसे त्रिभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं। जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उस यंत्र का नाम होता है काके भपका, ठीक है। तो इसे त्रिभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं और जो विलयन, टोटली जो विलयन बना है उसे क्या कहते हैं, वाष्प। तो आप ऐसे करके लिखना सिंपल सा, उपरोक्त क्रिया से प्राप्त विलयन में एथिल अल्कोहल की मात्रा 8 से 10% होती है जिसे वॉश कहते हैं। इसका त्रिभाजी आसवन करने पर, आसवन क्या होता है, चीजों को अलग अलग करना, इसका त्रिभाजी आसवन करने पर रेक्टिफाइड स्पिरिट, इंग्लिश में रेक्टिफाइड स्पिरिट या हिंदी में परिशोधित स्पिरिट प्राप्त होती है, जिसमें एथिल अल्कोहल 95.5% तथा 4.5% जल होता है, ठीक है। तो ये आपकी एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की पहली विधि हो गई है। फटाफट से आप इसे नोट करो, फिर अगली विधि की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी दूसरी विधि करते हैं औद्योगिक निर्माण की। दूसरी विधि आपकी है मंड द्वारा, मंड या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टार्च, स्टार्च द्वारा। देखो स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट सी है जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5, ये होता है आपका स्टार्च का फॉर्मूला। तो अगर आप इसे ना बना पाओ, ग्लूकोज के एक अणु से एक जल का अणु निकाल लिया करो, तो आपका बन जाएगा सीधा सीधा स्टार्च बन जाएगा। अब देखो करना क्या है, स्टार्च से हमें बनाना है क्या, एथिल अल्कोहल। देखो सबसे पहले क्या करते हैं मंड द्वारा, सबसे पहले स्टार्च युक्त यौगिक जैसे, देखो क्या करना है, सबसे पहले स्टार्च युक्त यौगिक जैसे आलू, जौ, गेहूं, चावल और भी होते हैं जैसे मक्का है, इनसे एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में होता है। कोई सा भी स्टार्च युक्त यौगिक, देखो क्या होता है, सबसे पहले सिंपल सा, देखो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, माल्ट बनाना। देखो माल्ट कैसे बनता है, माल्ट कैसे बनता है पहले इसके बारे में लिख देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, माल्ट कैसे बनेगा। माल्ट बनाने के लिए जौ को जल में भिगोकर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं, जिससे जौ अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित जौ को क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात पहले आपको ये लिखनी है। दूसरा काम आपको क्या करना है, मैश बनाना। तो इसमें क्या करना है, मैं यही पहले लिख देता हूं, ठीक है। देखो दूसरा स्टेप क्या करना है, मैश बनाने के लिए क्या करना है, स्टार्च युक्त यौगिक जैसे आलू को अति तृप्त भाप में इतना गर्म करते हैं कि मंड का अबरव फट जाए और आलू को पीसकर मैश बना लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि सपोज एक आलू है, अब भाई आप जानते हो आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, तो सपोज ये स्टार्च, ये क्या है, स्टार्च के पार्टिकल्स है दूर दूर, ठीक है। अब क्या करा, स्टार्च को, आलू को हमने लिया, आलू को किसी बर्तन में रखा, जैसे मोमोज स्टीम करे जाते हैं उस टाइप से, और इस बर्तन में नीचे भरा जल,
और ढेर सारे आलू लिए, ठीक है, ढेर सारे आलू ले लिए। अब क्या करा, नीचे लगा दी आगी। तो क्या होगा, जैसे ही पानी गर्म होगा भाप निकलेगी, और भाप जब निकलेगी यूं कर तो भाप क्या करेगी, आलू के संपर्क में आएगी, और आलू के संपर्क में जब आएगी तो आलू धीरे धीरे गर्म पड़ने लगेगा, और इसमें जो ये स्टार्च के कण है इनका आवरण फट जाएगा और ये इस तरीके से फैलने लगेगा। ठीक है, आवरण फट जाएगा और स्टार्च इसके अंदर फैलने लगेगी, और जब पूरे फैल जाएगी आलू बॉईल हो जाएगा। तो आलू बॉईल करने के बाद में हम इसका मैश बना लेंगे, उबले हुए आलू। जैसा कि आपने देखा होगा, आलू को आप कच्चा खाओ तो आपको इसमें स्वाद नहीं लगेगा, आलू आप उबाल कर खाओ तो आलू थोड़ा स्वाद लगता है, मतलब उसके अंदर स्वाद आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि स्टार्च के मंड का आवरण फट गया, अब वो पूरे आलू में क्या हुई, फैल गई है, जिससे हमें आलू के अंदर स्वाद आने लगता है। इतनी बात होने के बाद में, देखो इतनी बात होने के बाद में क्या करना है, तीसरा काम आपको क्या करना है भाई, मैश बनाए। अब एक बात आप यहां पर याद रखना, अब क्या करेंगे इसके बाद में, इतना बनने के बाद में एक बात याद रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं, आलू में डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, माल्ट और मैश को मिला देते हैं, माल्ट और अब देखो क्या करना है, माल्ट और मैश दोनों को मिला देंगे, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर जो माल्ट के अंदर उपस्थित डाइजेस्ट एंजाइम है ना, जो माल्ट और मैश में डाइजेस्ट एंजाइम उपस्थित है, वो क्या करेगा, वो एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देगा। ठीक है, इतनी बातें पहले आप लिख लो, फिर इसके बाद में मैं आपको अभी और सिखाता हूं। हो गया बेटा, अभी देखो आगे और सीखते हैं। ठीक है, अब देखो जितनी बातें अभी पीछे लिखी हैं और पढ़ी हैं, उनसे क्या करना है, तो C6H10O11 इसके स्टार्च के N अणु और भाई इसमें जल, तो कौन सा एंजाइम, डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम क्या करेगा, डायस्टेज एंजाइम अब इसका स्टार्च का जल अपघटन करेगा और इसे किसमें बदलेगा, इसे बदलेगा माल्टोज शुगर में। और शुगर जितनी भी हो, सबका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसके मैंने N अणु लिए, इसके N अणु लिए, तो इसके भी कितने अणु बनेंगे, N अणु, और इसको हम जानते हैं किसके नाम से, माल्टोज शुगर के नाम से। ठीक है, अब ये रिएक्शन होने के बाद में माल्टोज शुगर बन गई स्टार्च से। भाई देखो 6 अणु थे, 6 उधर है, H कितने थे 10, 2 यहां से मिलेंगे 12, 12 हो गए, वो कितने हैं 11, तो यहां कितने हो जाएंगे 12, सॉरी यहां पर आएंगे आपके, यहां पर आप लगाना C6H10O5। ठीक है, अब देखो क्या सीन होगा, क्या सीन होगा इतना होने के बाद, ये रिएक्शन लिख दी, C6H10O5 लगाना है, अभी 11 मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, आप उसको 5 लगाना। अब इतना होने के बाद माल्टोज शुगर जो बनी है, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें फिर से वही पिछली वाली विधि का क्या मिलाएंगे, ईस्ट मिला देंगे। ईस्ट में उपस्थित एंजाइम माल्टोज शुगर को एथिल अल्कोहल में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे ही इसमें ईस्ट को मिलाएंगे तो ईस्ट में उपस्थित जो भी एंजाइम है वो माल्टोज शुगर को किसमें बदल देंगे, एथिल अल्कोहल में बदल देते हैं। भाई माल्टोज शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। भाई इसमें क्या, इससे कौन क्रिया करेगा, जल का अणु, और इसमें हमने क्या मिलाया है, ईस्ट, क्या मिलाया है, ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट में एक एंजाइम होता है माल्टोज एंजाइम, तो ये माल्टोज एंजाइम क्या करेगा, माल्टोज शुगर का क्या कर देगा, जल अपघटन कर देगा, और माल्टोज शुगर का जैसे ही जल अपघटन होगा, तो जैसे सुक्रोज का हुआ था पिछली विधि में, तो 2 अणु बने थे C6H12O6, C6H12O6, वहां पर एक अणु बना था ग्लूकोज का, एक अणु बना था फ्रक्टोज का। अब यहां पर जो दोनों अणु बनेंगे वो किसके बनेंगे, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज बनी है, तो बेटा फिर से ये ग्लूकोज के अणु जो है वो
ईस्ट में एक एंजाइम और होता है जिसे हम जाइमेस के नाम से जानते हैं। अब जाइमेस एंजाइम क्या करेगा भैया, इस ग्लूकोज को किस में बदल देगा, एथिल अल्कोहल में, जिसका फॉर्मूला C2H5OH और साथ में क्या निकलेगी, CO2। ये अभी मैंने आपको पिछले में भी बताई है। अब यहां पर क्या होगा, फिर से बेटा इसके 2 अणु और इसके 2 अणु। अब देख सकते हो कार्बन 6 है, 2 4 और 2 6, हाइड्रोजन 12 है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10 और 2 12, ऑक्सीजन 6 है, 2 और 2 दूनी 4 और 2 6। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेटा एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। और इसमें भी सेम वही चीज होती है, इसमें भी जो एथिल अल्कोहल बनता है उसकी मात्रा कितनी होती है, 8 से 10% होती है, जिसे वॉश कहते हैं। सेम लाइन जो पीछे लिखी थी वो इसमें लिखना है। और इससे शुद्ध अल्कोहल प्राप्त करने के लिए इसका पिरवाजी आसवन करवाते हैं। पिरवाजी आसवन करवाने के बाद जो अल्कोहल प्राप्त होती है उसे परिशोधित स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, जिसमें 95.5% एथिल अल्कोहल तथा 4.5% जल होता है। ठीक है, ये लाइन आपको उसके नीचे लिखना है। अब ये आपकी एथिल अल्कोहल बनाने की दोनों औद्योगिक निर्माण की विधियां हो गई है। इससे बेहतर आपको समझ में नहीं आ सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं यार जिसने भी ये वीडियो देखा है वो सीख गए होंगे। और अगर सीख गए हो तो यार फटाफट से क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों के साथ में शेयर करो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को सीख सके। और अगर मैं आपको नहीं सिखा पाया तो यार मैं हमेशा बोलता हूं चैनल को अनसब्सक्राइब करो और बाहर चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की। ठीक है, मैं हमेशा से सिर्फ यही कहता हूं कि मैं यहां सिखाने आया हूं, और अगर मैं सिखा ही ना पाऊं तो कोई जरूरत नहीं है आपको मुझसे जुड़ने की। और अगर सीख सकते हो तो एक फैमिली अपनी जरूर बनाओ, ढेर सारे मेंबर्स अपनी फैमिली में ऐड करवाओ, जिससे हम और आप सब मिलकर एक केमिस्ट्री, एक ऐसे सब्जेक्ट है जिससे लोग डरते हैं, उनको केमिस्ट्री सिखा सके और उन तक केमिस्ट्री को पहुंचा सके, जिससे वो भी केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।